हमारे साथ हैं सुनील जी, एक समाज सेवी हैं और ये अतिथि के रूप में चंदन जी के कार्यक्रम में मौजूद थे, जो कि चंदन जी एक समाज सेवी और नवरू पंचायत के भावी मुखिया प्रत्याशी हैं। क्या सुनील जी, आपको क्या लगता है, आप अभी चंदन जी के कार्यक्रम में शिरकत हुए, कैसा लगा? क्या समाज के लिए यह संदेश अच्छा जाएगा? और काफ़ी ठंड का मौसम भी है, तो कंबल वितरण क्या आप सोचते हैं उनके बारे में? क्या समाज के लिए अच्छा रहेगा, गरीबों के लिए अच्छा रहा? सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो हमको इस ठंडी जो बहुत सारा इस वर्ष ठंड है और ऐसा सोचें कि अच्छा है, गरीब के दुख सुख में साथ देते हैं और बहुत गरिमा है हम लोगों को जो गांव यह मुस्ती चक को कीजिए हमारे बीच नवरू पंचायत में ऐसा मुखिया उम्मीदवार आया और इनको जिताना चाहिए। हम लोग सभी जनता से अपील करेंगे कि उनको एक बार मौका दिया जाए, सभी लोग को दिखें, हम लोग परखें, लेकिन कहाँ कोई सक्सेस हुए। सुनील जी, आप एक समाज सेवी के रूप में कई वर्षों से इस क्षेत्र में हैं और देखे हैं कि ऐसे नेता को, आप तो विधायक के साथ भी रहे हैं, ऐसे क्षेत्र, बड़े बड़े क्षेत्र भी घूमे हैं। क्या लगता है कि जो कमल वितरण होता है, एक कमल वितरण लोग समझते हैं कि चुनाव जीतने के लिए कर रहा है, लेकिन अगर देखा जाए तो एक चंदन जी हैं समाज सेवी के रूप में, अभी ठंड ज़्यादा पड़ रहा है जी। लोग भले ही सोचते हैं कि चुनाव जीतने के लिए लोग देता है, लेकिन क्या आपको अंदर अलग खूबी दिखता है चंदन जी में, जो कि ठंड के मौसम में कमल वितरण कर रहे हैं? चंदन जी जो चुनाव तो एक अलग जगह पर, लेकिन चंदन जी ये ठंडी में लोगों को दुख को समझा कि गरीब गुरुबा बेचारा काँप रहा है ठंडा से, बेसहाय लोग, तो अच्छी बात है। ऐसा लोग को, समाज को और जनता को भी समझना चाहिए कि जो हम लोग को साथ दे और इनका भी मौका दें कि ताकि फिर आगे बड़ा बड़ा भी काम करें। आज कम्बल दिए, बिहानियों के दुखों में दवाई, पढ़ाई, इनका भी कोई अच्छा सा पद दिया जाए। वो जनता लोग समझ रहे हैं और जनता इस बार समझेगी कि इस बार चंदन जी को मौका, ये जनता का जो भावना से हम समझ रहे हैं कि इस बार बड़ी खुश और बहुत लोगों को दुखों की देखें कि चंदन जी का माला पहना कर उनका आशीर्वाद महिलाएं लोग भी दी कि जाओ अब की विजय है। और हमको लगता है कि अच्छा रहेगा और चंदन जी के लिए इस बार। सुनील जी, हम जब चंदन जी से बातें कर रहा था तो वार्ता के समय कुछ बातें हुआ, हमने उनसे एक प्रश्न भी पूछा कि आपको लोग एक समाज सेवी के रूप में देख रहे हैं और कहीं ना कहीं लोगों ने आशीर्वाद दिया, जो आए हुए हैं बूढ़े बुजुर्ग लोग, उनसे हम इस दौरान बातें की कि क्या आप लोगों के भरोसे पे खरे उतरेंगे? जैसे कि अगर देखा जाए तो गरीब लोगों के लिए जो बेसिक ज़रूरतें होती है, जैसे शिक्षा हो गया और स्वास्थ्य हो गया, तो स्वास्थ्य अगर देखा जाए तो हमारे गांव में भी एक स्वास्थ्य केंद्र है और गांव में स्कूल भी है, तो क्या उसका भ्रमण करते रहेंगे? उसका निरीक्षण करना ज़रूरी होता है। जो एक प्रतिनिधि बन जाते हैं, लोग नहीं ध्यान देते हैं एक बेसिक चीज़ें गरीबों के लिए। देखिए, असल में अभी तो जो चुनाव आने के बहुत महीने बाकी है, लेकिन चंदन इसने नहीं सोचा कि चुनाव क्या है। पहले जनता को, भावना को समझे, जनता को दुख में, कड़कड़ाटी धन में उनका कम्बल और खाना का व्यवस्था किया। मैं उससे बहुत गदगद हूँ और चंदन जी को ऐसा करते 1 साल किए थे, 2-3 वर्ष हो गया, आगे भी करेंगे। वो ऐसा मुझे महसूस होता है कि करेंगे। ये भी देखा जाता है कि चंदन जी को अगर युवा भी हो तो अगर कॉल करता है कि हमें ये ज़रूरत है, तो वो मदद के लिए पहुंच जाते हैं। और हाँ, मैंने एक जमा सुने हैं, एक जमा यहाँ पे डोहिया गांव है, वहाँ पे चंदन जी का लोग फ़ोन किया था, बोला कि हमको खेल का जो बिहार पुलिस का जो कूदने का सामान, गोला वगैरह, वहाँ भी लोग हमको मैसेज दिया, कहाँ गए थे एक बार, ऐसे कुछ काम से पर्सनल गए थे, वहाँ बोला कि यहाँ चंदन जी हैं जो यहाँ कूदने का तैयारी करने का सामान 10-20 हज़ार के दिए हैं। तो ऐसा उनका गरीब के भर्ती, युवा के प्रति भावना रहता है। और इससे मैं क्या लगता है? देखिए, कुछ अलग इसमें छवि दिखता है। जो चंदन जी हैं, ना कुछ अभी पद पे जीते हैं अपने पैसे से, इनमें क्या ऐसा ललक आपको दिख रहा है, या लोगों को दिखता होगा कि हाँ अच्छा कार्य करेगा जब जीतेगा? तो जब जीते हुए किसी पद पे नहीं है, लोगों के लिए इतना काम कर रहे हैं। जैसे यही न होता है, लोग बहुत सारा प्रतिनिधि के देखें कि हम लोग भी बहुत देखे, बहुत सारा से बहुत मुखिया हैं, लेकिन ये तो अलग दिखते हैं और इनका सोच है कि गरीबों को मदद करना।
देखिए सुनील जी, लोग हर एक प्रतिनिधि होता है, बहुत सारे समाज सेवी भी हैं, ऐसी बात नहीं है बिहार में, लेकिन एक ठंड के समय में और देखा जाए तो गरीब का दुख को समझना, एक वितरण करना अलग बातें हो जाता है, लेकिन दुख को समझते हुए आखिरकार ये ठंड में ही इतना जो कपकपाती ठंड है, इसमें ही वितरण करने की क्या जरूरत थी? आगे या पीछे भी तो वितरण कर सकते थे। इसमें आगे पीछे तो सब कोई करता है, लेकिन इसमें गरीब का जो समस्या बुझा। और मान लें, कहने का मतलब है कि इस बार कोई इलेक्शन नहीं है, इलेक्शन भी साल भर टाइम है, इनका बेहित इन पर गर्व है कि ऐसा नेता हैं जो गरीब को साथ देते हैं। देखिए हमारे साथ है सुनील जी, जो कि समाज सेवी हैं। बहुत अच्छा लगा बात करके, इनको बहुत बहुत धन्यवाद कि अपना विचार रखे और काफ़ी एक्सपीरियंस है, काफ़ी समाज में अच्छे अच्छे कार्य किया है इन्होंने। और अभी एक बिजनेसमैन भी है, जो कि अगर हम बता दें आपको जानकारी के रूप में कि इनका बीज भंडार पंडुई में खुला हुआ है, जहानाबाद भी है। अगर आप संपर्क करना चाहते हैं इससे संबंधित, आप इनसे मिल सकते हैं। इनका नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, संपर्क करना चाहते हैं संपर्क कर सकते हैं, आपको सुविधा घर तक मिलेगा। बाकी मिलते हैं अगली खबर में, फिलहाल के लिए जय हिंद दोस्तों।